हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशियन। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर। ये हमारा पेपर 2 है। पेपर 1 जो था हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसमें 5 यूनिट थे और जो भी 5 यूनिट्स हमने कवर किए थे उसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट पेपर भी वैसे ही आता है, कोई भी टॉपिक उससे बाहर नहीं गए थे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसमें मैं आपको क्या कवर कराऊंगी फर्स्ट वीडियो में, इसका इंट्रोडक्शन जिसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, बैलेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, जिम बॉल एक्सरसाइजेस, इंजरीज किस किस टाइप की होती हैं, उसकी रिकवरी करने के लिए हम क्या क्या थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज वेट हाँ, नेक्स्ट इज हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन मतलब जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स की इंजरी को या फिर चीज़ों को रिकवर करने के लिए, उसको कहते हैं हम स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, रिहैब कर सकते हैं किस इंजरीज़ को, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ हैं, ताकि हमारी एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। इसमें ये कुछ एरियाज़ दिए हैं हमने जिससे हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है। जैसे कि हम मैनेज स्ट्रेस, योगा करें, अच्छे से प्रॉपर स्लीप लें, हमारे कलीग से रिलेशन अच्छे रखें ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेस हटे, अच्छा न्यूट्रिशन डाइट ले सकें, अवॉइड करें रिस्की सब्सटेंसेस के लिए, और फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन जो अमेरिकन स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने दी हुई है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि जो भी प्रिवेंट करता है और जो ट्रीट करता है किसको, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसमें आईओसी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आईओसी कुछ कुछ एग्जाम से पूछ लिया था, अगर हम ये सारी चीज़ें डालें तो काफ़ी अच्छा होता है कि कब बना था। 23 जून 1894 में बना था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, लुज़ान स्विट्ज़रलैंड में है। देन इसका मोटो क्या है, सो इसका मोटो है सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। कम्युनिटर अभी कुछ टाइम पहले ऐड हुआ है। इसके मीनिंग होते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। सेकेंड इज कि इम्पॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन की फिजिकल एजुकेशन में। पहला है इंजरी प्रिवेंशन, जो भी चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्पोर्ट्स मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है उससे। प्रॉपर अगर किसी चीज़ का नॉलेज है तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। रिहैब एंड रिकवरी। रिहैब मतलब हमें जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसके बाद, जैसे अगर सपोज हमें एंकल ट्विस्ट हो गया तो उसके बाद हम ठीक कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसको आइसिंग करेंगे, उसको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिहैब एंड रिकवरी। फोर्थ इज हेल्थ प्रमोशन। अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। ये और कुछ इंपॉर्टेंस है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव मतलब मिक्स करके, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम जब ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच। मतलब जब बहुत सारे टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन वाले प्रोफेशनल, एजुकेटर मिलके जो आपको एक प्रॉपर प्लान देते हैं उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसमें मेजरली जो भी एथलीट है उसके बीच में एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है इंजरी प्रिवेंशन के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइजेस। इसमें बताया कि जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। मतलब इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हर इंसान के इंडिविजुअल के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, बायोमैकेनिक्स अलग अलग होता है, इसलिए। सेकंड है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े, ना कि एक साथ बढ़े, थोड़े थोड़े करके हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और ड्यूरेशन बढ़ाएं। देन स्पेसिफिसिटी, मतलब हम लोग स्पेसिफिकली जो चीज़ हम टारगेट कर रहे हैं, सपोज अगर हमें नी की स्ट्रेंथनिंग करनी है, नी को अच्छा करना है, तो हम नी की एक्सरसाइज करें, उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। देन ओवरलोड। ओवरलोड मतलब जो भी हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना, जैसे इससे ये बढ़ गया, देन ये बढ़ गया, एक साथ नहीं बढ़ाना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। कोऑर्डिनेशन मतलब आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाना, जैसे बैलेंसिंग ऑन वन लेग,
परफॉर्मिंग प्रीसेस एंड कंट्रोल मूवमेंट, जैसे कि ये है सुपरमैन एक्सरसाइज, जिसमें आपका एक हाथ और एक ऑल्टरनेटिव लेग ऊपर रहेगा. बॉल थ्रोइंग एक्सरसाइज, दिस इज मेडिसिन बॉल थ्रोइंग एक्सरसाइजेस. ऑल्टरनेटिव स्टेप्स आपका बॉडी बैलेंस करने के लिए, दीज आर दी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट इज बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कैसे आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग ऑन ना बैलेंस बोर्ड, ऐसे एक बोर्ड है उसको बैलेंस, अपने पैरों को बैलेंस करना. एक बॉल भी होती है इस शेप में, उस पर आपको खड़े होकर बॉडी बैलेंस करना. वॉकिंग हील और टो इन अ स्ट्रेट लाइन में कभी हील से और टो से वॉक करना. सो दीज आर दी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ करना, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने को हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट उठाते हैं, उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट बैंड, जो थेरा बैंड को हम कहते हैं रेजिस्टेंट बैंड. ये अलग अलग कलर्स में होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो. सबसे हार्ड वाला होता है जो कम स्ट्रेच होता है वो रेड होता है, उसके बाद ग्रीन, एंड सबसे लाइट वेट में आता है येलो. ये कुछ नाम है, स्क्वाट थर्स्ट, शोल्डर टैप्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, ये आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस, आपकी बॉडी में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस करते हैं. इसमें क्या होता है, डायनामिक स्ट्रेचिंग रूटीन्स होता है. डायनामिक मतलब जिसमें बॉडी का आपका मूवमेंट हो रहा है, मसल की लेंथ और जॉइंट दोनों फ्लेक्स होता है. इसमें जॉइंट रेंज ऑफ मोशन मतलब आपके जो भी जॉइंट्स है उनका रेंज बढ़ता है. अगर पहले इतना स्ट्रेच होता था, ना धीरे 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 वो इतना स्ट्रेच होने लग जाएगा. इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट इज गेट ट्रेनिंग, इसमें हमें एक किसी भी इंसान का सपोर्ट चाहिए होता है या फिर स्पेसिफिक चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होता है. इसको हम असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए होती है. डिवाइसेस क्या हो गई ये, एंड स्पेसिफिक इंसान या किसी की हेल्प चाहिए होती है. क्यों, क्योंकि वॉक करना ये भी, या जिस चीज़ में हमको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ की रिकवरी करने के लिए, इसको कहते हैं गेट ट्रेनिंग. इसका ये फ़ोटो है, आप ऐसे नॉर्मली बना सकते थे, स्टिक पकड़ के चलना, ये सब हमारे गेट ट्रेनिंग्स में आता है. नेक्स्ट इज जिम बॉल एक्सरसाइजेस. बॉल, दिस इज़ द जिम बॉल, इसके थ्रू आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आपको ऐसे नाम पता होना चाहिए ताकि आप लिख सकें. इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है बॉडी की. सेकेंड इज हम इससे कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि रोल आउट, बॉल ऐसे रोल करनी है, वी पास, टक क्रंचेस, हैमस्ट्रिंग बॉल टक्स, स्टेबिलिटी बॉल लेग लिफ्ट्स, चेस्ट प्रेस, चेस्ट फ्लाई, असिस्टेड स्क्वाट्स. तो इनमें से आप अगर 2-3 नाम भी लिखेंगे तो दैट इज़ इनफ. नेक्स्ट इज इंजरी रिलेटेड टू थेरापेटिक एक्सरसाइजेस, जो भी आपकी इंजरीज होती है थेरापेटिक एक्सरसाइजेस की, उसके लिए रिकवरी के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसको कहते हैं थेरापेटिक एक्सरसाइजेस. इससे क्या होता है, आपका फॉर्म वापस आता है. और जैसे कि ये है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे. कैट एंड कैमल, देन पेल्विक टिल्ट, पार्टिकल कर्ल, इसमें से आप कुछ कुछ नाम लिख सकते हैं जो आपको इजी लगता है. ये साइड प्लैंक्स. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड रिहैब, आप कैसे अपनी इंजरीज को प्रिवेंट करोगे और कैसे रिहैब करोगे, उसको कहते हैं आपने जो भी आपको इंजरीज होती है उसको प्रिवेंशन करने के लिए आपको वो एक्सरसाइज पता होना चाहिए कि हम पहले कौन से एक्सरसाइज कर ले, ताकि हम खेलने से पहले हमारी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, मोबिलिटी बढ़ जाए. उसके बाद आप जब वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद आपको कौन कौन सी रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी मसल्स और जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएं. नेक्स्ट इज कि हमें पता अक्यूट, सब अक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस का पता होना चाहिए. अक्यूट मतलब जो सडन होता है, तुरंत एकदम सडनली ट्रॉमा होता है. सब अक्यूट जो अक्यूट और क्रॉनिक के बीच में आता है, एंड अक्यूट जो बहुत टाइम तक चलता है. जैसे आपने वर्कआउट किया, आपकी सांस, आप थकने लग जाते हो, आपको सांस कम आती है, उसको बोलते हैं अक्यूट, जो थोड़े टाइम के लिए रहता है. क्रॉनिक की बात जो बहुत लंबे टाइम तक चले उसको कहते हैं क्रॉनिक, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जैसे अस्थमा, क्रॉनिक पेन. और एक्यूट में जो तुरंत होता है और फिर थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है उसको कहते हैं एक्यूट. नेक्स्ट इज
प्राइस थे, अब जब हमें इंजरीज हो रही तो हमें थेरेपीज़ भी करनी होती है। थेरेपी के लिए हमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती है अलग अलग, जिसमें से पहली है प्राइस थेरेपी। प्राइस में पी का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्ट, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेस, ई से एलिवेट। प्रोटेक्ट मतलब आपको अपनी इंजरी को बचा के रखना है, रेस्ट मतलब इंजरी होने के बाद आपको रेस्ट करना है, इंजरी होने के बाद आपको प्रॉपर आइसिंग करनी है 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद कंप्रेशन मतलब होता है आप उसको प्रोटेक्ट करके रखें, एलिवेशन मतलब जो इंजरी है आप उसको अपनी बॉडी से ऊपर की तरफ रखें। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आपको इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करता है, आपको जल्दी हील कर देता है, आपकी सूजन कम करता है आपकी जहाँ पे भी आपको लगी है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी आप लिख सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी डिले हो जाएगी और आपके टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। तो और अनकंफर्टेबल, अगर आपकी प्रॉपर रिहाब नहीं हुआ तो उस स्पेसिफिक जगह में आपको स्टिफनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंस थेरेपी। प्रिंस थेरेपी का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, एनसेट्स, कंप्रेशन, एलिवेशन। एनसेट्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब आप जो मेडिसिन लेते हैं ताकि आपका पेन कम हो सके, उसको बोलते हैं एनसेट्स। उसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और भी मैंने इसके नाम डाल दिए हैं कि राइसर थेरेपी क्या होती है, हाई राइस थेरेपी क्या होती है। सो आप एक बार ये रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्योटिक थेरेपी। एक्योटिक मतलब जो हम पानी में थेरेपी लेते हैं, जैसे कि उससे हमारी रिहैबिलिटेशन होता है। जैसे कि ये स्क्वाट्स मार रही है तो पानी का प्रेशर अलग होता है, उसको हम कहते हैं बियॉन्सी रिड्यूस इम्पैक्ट्स ऑन द जॉइंट्स। इससे बॉडी में एकदम से झटका नहीं पड़ता है, जिससे हमारी जॉइंट्स को हेल्प होती है। उसके बाद आपकी बॉडी का पानी का रेजिस्टेंस इन्हांस करता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, लिमिटेड एसेसिबिलिटी है, आपको इक्विपमेंट और फैसिलिटी चाहिए प्रॉपर, और आपको सुपरविजन चाहिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज ये जो भी थेरेपीज़ होती हैं उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक चीज़ों के लिए। जैसे कि एक्यूट में आपको इनिशियल फेजेस में आइस वगैरह करनी होती है, सब एक्यूट में आपको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करनी होती है स्लोली। देन क्रॉनिक जो लंबे समय तक की इंजरीज है उनको आपको प्रॉपर रिहैब करना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी और भी प्रिवेंशन मेजर्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बेसिक रिहैबिलिटेशन के ऊपर रहेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी।